हेलो दोस्तों, मैथ फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लेके आए हैं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक की फर्स्ट क्लास समापवर्तक। यहाँ पे आप लोगों को हम सिखाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं और कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम एचसीएफ के, या फिर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पर आज हम सीखेंगे। तो हम यहाँ पर आज की क्लास में पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम कितने टाइप्स से निकाला जाता है, एलसीएम को, एलसीएम के कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में एलसीएम पूछा जाता है तो उसको हम कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ विशेष बात बता देता हूँ कि ये उम्मीद मत रखें कि ये मास्टर यूट्यूब में आए तो आग लगा देगा। मैं आग लगाने नहीं आया हूँ भाई, मैं कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ, क्योंकि मैथ्स जो चलती है वो सादगी पर चलती है। जितनी आपके अंदर सादगी होगी उतनी जल्दी आप चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ की उम्मीद मत रखना कि मैं यूट्यूब में आया हूँ तो आग लगा दूंगा, ये उड़ा दूंगा, वो उड़ा दूंगा, 7 जन्म तक आप नहीं भूलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सादगी है, सादगी से आपको मैथ सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और उन कॉन्सेप्ट के बाद जो ट्रिक्स जो इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिक्स से सिखाएंगे, तो वो ट्रिक्स हम आपको बनाना सिखाएंगे कि ट्रिक्स बनती कैसे हैं, ट्रिक्स होता क्या है उसका मतलब बताएंगे, ताकि आप आसानी से अपने दिमाग या अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके उन ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकें। जो ट्रिक्स टीचर बताए उनका इस्तेमाल कर सकें, या फिर आप अपने आप से कुछ ट्रिक्स बना सकें। तो हम ट्रिक्स बनाना सिखाएंगे कि ट्रिक्स आखिर होती क्या है, ट्रिक्स कहते कि नहीं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में, एलसीएम क्या होता है। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक की फर्स्ट क्लास में हम आज पढ़ने जा रहे हैं लघुत्तम समापवर्त, जिसे बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका एलसीएम, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने कहा कि एलसीएम की डिफिनीशन क्या होती है, एलसीएम कहते किसे, इस पर आते हैं। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी बोली गई है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उस संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ये तो एलसीएम की डिफिनीशन हो गई। अब दूसरा पॉइंट कि एलसीएम के निकालने की कितनी विधियां हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो एलसीएम निकालने के 2 मेथड होते हैं, दोनों ही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। एलसीएम निकालने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा मेथड है भाग विधि। पहला मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा मेथड है भाग विधि। हम दोनों ही विधियों पर बहुत बेसिक से चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम एक एक करके दोनों विधियां पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसको सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया और कुछ वैल्यू लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स लिया हमने और कुछ नंबर लेते हैं। तो नंबर्स ले लिए हमने 18, 24 और 23। 3 नंबर्स ले लिए हमने, 18, 24, 30। अब इन तीनों नंबर्स का हमें निकालना है एलसीएम, और वो भी कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इस विधि में हमें प्रत्येक नंबर के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, इसको भी हम बताते हैं। 18 को लिख लिया, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हमें बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है।
तो हम जो भी नंबर लेंगे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। अभाज्य संख्या 2 है, 2 से लेकिन 9 डिवाइड नहीं होगा, तो हम आगे की अभाज्य संख्याओं को बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली अभाज्य संख्या लेते हैं 3। क्या देखते हैं 3 से 9 डिविजिबल है, तो हाँ 3 से 9 डिविजिबल हो रहा है, इसलिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 3 का 9 आ गया यहाँ पर। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 एकम 3 आ गया। तो ये 18 के हमारे पास 18 के अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 × 3 × 3, ये 18 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 24 के करेंगे तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 24 में सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस बार 24 के जो है अभाज्य गुणनखंड मिले हमें 2 × 2 × 2 × 3। जब तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता हम अपने दिमाग को यहाँ से हटाएंगे नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने देंगे। इसका अगला नंबर आया हमारे पास 30। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो डिवाइड होने पे आ जाएगा 5। अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा 5, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5 एकम 5 से। तो इस प्रकार से 30 के अभाज्य गुणनखंड मिले हमें 2 × 3 × 5। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें इनका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एलसीएम हमें निकालना है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिए। 18 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 24 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए और 30 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब एलसीएम में हमें क्या लेना है इसको देखना होता है। तो एलसीएम में हमने कहा कि जब अभाज्य गुणनखंडों को हम देखेंगे तो इसमें नंबर्स देखते हैं कि 2 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 2 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है 3 बार, तो यहीं से 2 को हम 3 बार लिख लेंगे। तो 2 × 2 × 2, जहाँ पे बारंबारता सबसे ज़्यादा बार मिलेगी वहीं से हमें नंबर्स नोट करने हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन 3 की बारंबारता यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 2 बार, तो यहाँ से 3 × 3 लिखेंगे। अब नंबर्स बचा 5, तो यहाँ पे केवल 5 लिखा है, एक बार लिखा है, एक ही बारंबारता है, इसलिए यहाँ पे फाइनली 5 लिख दिया। अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ में मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 ही कॉन्सेप्ट काम करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट काम करता है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो वो ऑप्शनल में काम आते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, वो पेपर जब की तैयारी कराती है उसमें हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। मैक्सिमम मल्टीप्लाई करो ताकि 0 बन जाए हमारे पास। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 पंच 40। 40 को या तो आप अपने दिमाग में रखिए या फिर नहीं रख पाते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 40। और 3 त्रिका कितना हो गया 9, तो 9 × 40 का मल्टीप्लाई किया, 9 चौको 36, 360, ये आ गया हमारे पास 360। यही बन गया एलसीएम। देखिए 360 वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 18 से विभाजित हो जाएगी, 24 से विभाजित हो जाएगी और 30 से विभाजित हो जाएगी। इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं होगी। 360 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों से विभाजित होंगी। बड़ी तो बहुत हो सकती हैं, बड़ी बहुत होंगी, लेकिन छोटी संख्या नहीं होगी। इसीलिए डिफिनीशन बताया गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया 360, और ये विधि कौन सी थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 18, 24, 30 का एलसीएम निकालना है।
18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5। इसके बाद एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंडों में नंबर्स की बारंबारता जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वही ले लो। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बारंबारता 3, तो यहाँ से 2 2 2 ले लिया। 3 3 यहाँ पर 3, लेकिन 3 की बारंबारता सबसे ज़्यादा, तो ये 3 ले लिया। 5 एक ही बार है तो 5 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया 360। तो ये एक फर्स्ट विधि है एलसीएम निकालने की, जिसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब दूसरी विधि पर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं कौन सी विधि? भाग विधि। तो सेकंड मेथड है हमारे पास, जिसे बोला जाता है भाग विधि। भाग विधि में हम इसको मैथ्स में ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं और इसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं। इस तरह से क्रॉस करते हुए एक क्षैतिज लाइन और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं। यहाँ पर हम नंबर्स लिखते हैं, जिन नंबर्स का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लेना होता है। तो नंबर्स वही ले लिए हमने, 18, 24, 30, कॉमा जरूर लगाइएगा। 18, 24, 30 हमने 3 नंबर्स ले लिए। अब हमने कहा यहाँ पर भाग का विधि है, तो यहाँ पे भाग करना होता है हमें। एक ऐसे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं जो मैक्सिमम तीनों को डिवाइड कर सके और लार्ज नंबर हो। तो हमने नंबर्स लिया 6, क्योंकि 6 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। अब 3 से डिवाइड करेंगे, कोई भी एक नंबर जिससे डिवाइड हो जाए 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से केवल ये नंबर डिवाइड होगा, 3 एकम 3। ये डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे लिख दो। ये भी नहीं डिवाइड होगा, इसको ऐसे लिख दो। जो नहीं डिवाइड होंगे उनको वैसे ही कॉपी करते जाते हैं, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड किया हमने, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 ऐसे रहेगा। 5 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई से जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए 6 × 3 × 4 × 5 इन नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 × 3 × 4 × 5 का मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना हमने कहा बहुत ईजी होता है। आप जीरो बनाने की कोशिश करिएगा हर समय, इकट्ठा मत करना कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 2 नंबर से जीरो बना लिया, 5 को 20 दिमाग में रख सकते हो। अगर नहीं रख पाते हो तो यहाँ पर लिख लो। ये हो गया 18 × 20 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 दूनी 36, 360। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। तो 360 हो गया, यहीं पर हमारे पास एलसीएम हो गया। तो ये दूसरी विधि है जिसे हम बोलते हैं भाग विधि। दोनों ही विधियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो भाग विधि यूज करते हैं। तो इस विधि पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे एलसीएम निकालने की। बाकी दोनों ही विधियाँ इंपॉर्टेंट है, दोनों ही विधि आप लोग को आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम किसे कहते हैं और एलसीएम निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो एलसीएम किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ चुकी होगी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं, पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। दोनों ही विधियों को यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बताया गया है, सिखाया गया है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी इसका नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप से एलसीएम होते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, वो बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग में मैं सबके पास लिंक भेजता हूं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर समय मैं लिंक भेजता ही रहूँगा। तो अगर आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो जो भी मैं अपलोड करता हूँ, जो भी वीडियो डालता हूँ, वो सीधे आपके पास डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। उसे आप लोग आसानी से देख पाएंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव को भेज सकेंगे ताकि वो भी इन सब चीज़ों को आसानी से सीख सकें। धन्यवाद।